हेलो क्लास। आज आपको मैं एडवर्ब्स का छोटा सा रिवीजन दे रही हूँ। देर आर 4 मेन काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। प्रीवियस ईयर में आपने सीखा था व्हाट इज़ एडवर्ब। एडवर्ब्स आर वर्ड्स और फ्रेजेस दैट मॉडिफाई द मीनिंग्स ऑफ द एडजेक्टिव वर्ब्स और अदर एडवर्ब। मतलब एडवर्ब क्या होता है कि दूसरा जो सेंटेंस में एडजेक्टिव होता है या वर्ब होता है उसके बाद उसको मॉडिफाई करने वाला वर्ड या फ्रेज़ यानी एक से ज़्यादा वर्ड्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे एडवर्ब्स ऑफ टाइम यानी टाइम बताने वाला, टाइम इंडिकेटिंग वर्ड जो होता है उसमें कौन से एडवर्ब्स आते हैं। तो यहाँ पे ब्लू बॉक्स में आप देख सकते हो टुडे, यस्टरडे, लास्ट वीक, नेक्स्ट वीक, टुनाइट, टुमारो, लास्ट नाइट, द अदर डे। ये सारे एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। We can put adverbs of time at the beginning or the end of the sentence. हम लोग adverbs को सेंटेंस के स्टार्ट में या सेंटेंस के एंड में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। शी इज़ लर्निंग म्यूज़िक दिस डेज शी इज़ लर्निंग म्यूज़िक। इस तरह से दूसरे टाइप का एडवर्ब होता है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, जिसमें हियर, देयर, एट होम, एट स्कूल, इन द ट्री, इन द रिवर, ऑन द टेबल, अंडर द चेयर। इस टाइप के जो प्लेस इंडिकेटिंग वर्ड्स होते हैं या फ्रेजेस होते हैं उनको एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कहा जाता है। वी यूजुअली पुट एडवर्ब्स ऑफ प्लेस आफ्टर द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट। मतलब हम प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस जो होता है उसको हम हमेशा ही वर्ब के पीछे या ऑब्जेक्ट के पीछे लगाते हैं। शी लिव्स हियर, शी लर्न्स म्यूज़िक हियर। तो इस तरह से अब थर्ड जो एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ मैनर तो आप समझ सकते हो, फीलिंग्स वाले वर्ड्स होते हैं। वेल, सैडली, लाउडली, केयरफुली, बैडली, हैप्पीली, क्वाइटली, केयरलेसली। वी यूजुअली पुट एडवर्ब्स ऑफ मैनर आफ्टर द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट। इसको भी हम कहाँ यूज़ करते हैं? सेंटेंस में वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद। जैसे कि लता वॉज रीडिंग साइलेंटली, द गर्ल्स वर सिंगिंग लाउडली। इसके बाद है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब कोई भी चीज़ कितनी बार रिपीट हुई है, दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी। नेवर, ऑफन, समटाइम्स, एवरी वीक, ऑलवेज, यूजुअली, एवरी डे, एवरी मंथ। कोई भी एक्टिविटी जो होती है वो कितनी रिपीट हुई है उसको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। वी यूजुअली पुट शॉर्टर एडवर्ब्स बिफोर द मेन वर्ब। मेन वर्ब जो होता है उसके आगे हम लोग एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं या फिर हेल्पिंग वर्ब के आगे यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के पीछे यूज़ करते हैं। जैसे कि हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं मैंने आपको बताया था, इज़, एम, आर, वॉज, वेयर। ये सब हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, उनके बाद भी यूज़ कर सकते हैं और मेन वर्ब के आगे भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, देखो, आई विल नेवर टेल अ लाई। तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब के सीधा बाद है और टेल जो मेन वर्ब है उसके आगे है। अब लॉन्गर एडवर्ब्स आर पुट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। मतलब जो लंबे एडवर्ब्स होते हैं, बड़े वाले, नेवर, ऑलवेज जो होता है, ऑफन, यूजुअली, वो हम लोग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में रखते हैं। और जो बड़े एडवर्ब्स होते हैं उनको एंड में रखते हैं सेंटेंस के। यहाँ पे आप देख सकते हैं, he comes here sometimes, he comes here every week। तो ये हो गया हमारा एडवर्ब्स का रिवीजन। एडवर्ब्स का जो आपका चैप्टर था लास्ट ईयर के फर्स्ट सेम का, उसके बाद सीधा आपका पर्सनल प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव्स थे उसमें, तो उसको भी हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओके, पर्सनल प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव्स को समझने से पहले ये टेबल आपको समझना पड़ेगा। फर्स्ट पर्सन,
सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है। देखिए सबसे पहले फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई मतलब मैं, उसका ऑब्जेक्टिव केस मी होता है और पॉजिटिव केस माई और माइन होता है। ये पॉजिटिव केस है, उसको हम अलग करेंगे बाद में एडजेक्टिव और प्रोनाउन फॉर्म में। आई का प्लूरल जो होता है वो वी होता है, उसका ऑब्जेक्टिव केस अस, पॉजिटिव केस अवर और अवर्स। ये हो गया फर्स्ट पर्सन के बारे में। उसके बाद सेकेंड पर्सन होता है यू। यहाँ पे यू आप देख सकते हो, यू में आप अकेले भी हो। वाइल आई एम टॉकिंग अबाउट वन एंड ओनली यू, जब मैं तुम अकेले की बात कर रही हूँ तो मैं आपको यू कहूँगी, पर जब मैं तुम लोगों की बात करूँगी सबकी, तो भी मैं तुम लोगों को यू ही कहूँगी। तो यू सिंगुलर और यू प्लूरल दोनों सेम होता है, उनके ऑब्जेक्टिव केस भी सेम होते हैं, पॉसेसिव केस भी सेम होते हैं। थर्ड पर्सन ही, शी या इट, जो प्रेजेंट नहीं है हमारे बीच में, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम उसको ऐसे शी या ही या ईट करके बात करेंगे। ईट हमको, आप लोगों को पता होगा ईट हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, किसी चीज़ के बारे में, एनिमल्स के बारे में, लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग के बारे में ईट यूज़ करते हैं, बात कर रहे होते हैं। तब उनके लिए देखो, ही का हिम होता है, शी का हर होता है, इट का इट होता है। ऑब्जेक्टिव केस इन द सेंस मैं आपको आगे का जो टेबल है उसमें एक्सप्लेन करूँगी, तो आपको समझ में आ जाएगा। और पॉजिटिव केसेस भी दिए हैं, हीज़, हर, हर्स, इट्स। और उसका प्लूरल जो होता है वो होता है दे, मतलब एक आदमी है तो हम उसको ही कहेंगे, बहुत सारे मैन होंगे तो हम उनको दे कहेंगे, एक ही लेडी होगी तो शी कहेंगे, बहुत सारी लेडीज़ हैं तो दे कहेंगे, एक ही कोई भी एनिमल है या कोई चीज़ है तो ईट कहेंगे, बहुत सारी चीज़ें हो या बहुत सारे एनिमल हो तो दे भी कह सकते हैं। उसका ऑब्जेक्टिव केस देम है और उसका पॉजिटिव केस देयर और देयर्स है। ये टेबल समझ में आ जाए, उसके बाद ये वाला टेबल आपको याद ही होगा, लास्ट ईयर आपने सीखा था। तो देखिए यहाँ पे अब आपको पता चलेगा पर्सन जो लिखा है उसमें किस तरह से लिखा है। फर्स्ट पर्सन यानी आई, उसका जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वो माइन होता है और एडजेक्टिव जो होता है वो माई होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ, प्रोनाउन जो होते हैं वो सेंटेंस के एंड में आते हैं और एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो आगे आते हैं, वर्ब के आगे, हर तो ये अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर फॉर्म है माई, माइन। सेकेंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल यू का था ना, उसमें योर दोनों में सेम होता है। थर्ड पर्सन फीमेल, हर्स, हर। थर्ड पर्सन मेल में हीज, थर्ड पर्सन न्यूट्रल, इट्स। अब फर्स्ट पर्सन प्लूरल, वी का अवर्स और अवर, और दे का देयर्स और देयर होता है। तो ये हो गया आप लोगों का पर्सनल प्रोनाउन और पॉसेसिव एडजेक्टिव। ओके, sentences. A group of words that makes complete sense is called a sentence. मतलब एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स का ग्रुप जो एक कंप्लीट सेंस क्रिएट करता है उसको हम सेंटेंस कहते हैं। उसके 4 टाइप्स होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट होता है एफर्मेटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेकेंड इम्पेरेटिव सेंटेंस, थर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव यानी कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी एक्सक्लेमेशन। तो एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? एफर्मेटिव sentences are also called declarative sentences or statement. These sentences state facts. Such sentences are simple statements. They state, assert or declare something. मतलब simple statements होते हैं नॉर्मली, जिसको हम एफर्मेटिव
और डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल आप देखिए, सचिन तेंदुलकर इज़ अ गुड क्रिकेटर। ठीक है, इस तरह के जो सिंपल स्टेटमेंट्स होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, वो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। उसके बाद है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस विच गिव्स अ कमांड, मेक्स अ रिक्वेस्ट और एक्सप्रेस अ विश। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में कमांड होता है, ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होती है, विश होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे नीचे आपको एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। और डिटेल में इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में बात करें कि इम्पेरेटिव ऑल्सो मीन्स मैंडेटरी, इम्पोर्टेंट, एसेंशियल, ये सारी चीज़ें जो बतानी होती हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं, ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उनको इम्पेरेटिव कहते हैं। टेक योर मेडिसिन्स, तो ये हो गया ऑर्डर। प्लीज़ राइट अ लेटर फॉर मी, तो रिक्वेस्ट हो गई। थर्ड टाइप है सेंटेंस में, वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन। और फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, is a sentence that expresses sudden and strong feelings such as surprise, wonder, pity, sympathy, happiness और gratitude। ये जो सारी फीलिंग्स या इमोशंस होते हैं उसको एक्सप्रेस करते हैं और सेंटेंस के एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया होता है, तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ओके, सेम वन में आपको मैंने प्रीपोजिशन सिखाए हैं, उसको सिखाए थे, उसको रिवाइज करते हैं। यहाँ पे दिए है आपको प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। तो यहाँ पे आपको ऑन, एट और इन, ये तीन चीज़ें याद रखनी है कि ऑन किसके साथ, एट किसके साथ और इन किसके साथ। ऑन संडे, ऑन 10th जून, ऑन द डे ऑफ क्रिसमस, एट 8 o'clock, एट नाइट, एट मिड नाइट, एट मिड डे, एट क्रिसमस। मतलब देखिए, डे जब आता है तो ऑन आता है, और खाली क्रिसमस लिखा है तो एट क्रिसमस भी लिख सकते हैं, एट क्रिसमस लिखना होता है। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन जून, इन 2005, इन समर। तो इस तरह से आपको ऑन, इन और एट का कहाँ यूज़ होता है वो याद रखना है। सेकेंड है प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट, राउंड द ट्री, राउंड द कॉर्नर, up the hill, up the tree, down the ladder या up the ladder, from the school, from market, from home, to the school, to the market, to home। फिर into जो है, into the well, into water, into classroom, out of the well, out of water, out of classroom। तो ये जो प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट है उसको कैसे यूज़ करना है और किस वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करना है, ये भी आपको लर्न करके याद रख लेना है। अब प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के जो प्रीपोजिशंस हैं आपको पता ही है, ऑन, एट, इन, अंडर, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, बिटवीन, अमंग। इन सारे प्रीपोजिशंस को कैसे यूज़ करना है, ऑन द वॉल, on table, on floor, on roof, at work, at home, at school, at office, at bus stand, in the box, in bathroom, in garden, in classroom, under the bed, under table, under bridge, under tree, behind the tree, behind door, behind sofa, behind curtain, in front of the school, in front of our house, in front of fire, between two boys, between John and Jane, between brother and sister। देखिए यहाँ पे between जो है वो दो चीज़ों के बीच की बात हो तब यूज़ होता है, और among जो है वो बहुत सारे लोगों के बीच की बात हो तब, जैसे कि among many girls, among the people, among the students and among the boys। दो से ज़्यादा लोगों के बारे में जब बात करनी हो तो among यूज़ किया जाता है। ओके।